प्रतापगढ़ में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर अब से थोड़ी देर पहले यहां जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मंदिर जाकर के उन्होंने पूजा पाठ किया है। क्या आपने मांग किया है? भगवान के दरबार पर आप यहां पर गए हुए हैं, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, हम तो रोज़ की रूटीन है, हम माँ शीतला के भक्त हैं और माँ शीतला का पूजा करके बाबा काल भैरव की पूजा किया। अब हम जाएंगे बूथों पे, मतदान करेंगे और अपने क्षेत्र की ईश्वर स्वरूप जनता से भी आह्वान करेंगे कि घरों से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना मतदान करें, जिससे हमारा देश मजबूत हो। और देश के भविष्य को तय करने का ये चुनाव है। देश का चुनाव एक महापर्व होता है और इस महापर्व में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में अपना मतदान करना चाहिए। संगम लाल गुप्ता अलग अलग जगहों पर लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 5 ऐसे खास मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर आप जनता के बीच में गए और जनता आपको आज वोट कर रही? देखिए, हमारा जो कार्यकाल रहा, हम विधायक भी रहे, उस कार्यकाल में भी हमने मुद्दा तो हमारा विकास ही रहा। और लोकसभा के सांसद बनने के बाद भी कोरोना काल को 2 साल निकालिए तो 3 सालों में हमने भारत सरकार से प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ा। सपा के कार्यकाल में इस ट्रैक्टर फैक्ट्री को बेच दिया गया था, हमने पुनः उसको बकाए पैसे को अपनी गवर्नमेंट से भरवा के और उसको हमने पुनः जीवित किया। उसमें 1100 करोड़ का एमओयू हुआ है और पहली प्राथमिकता है चुनाव के बाद उसमें इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। जो रोजगार विहीन हमारा प्रतापगढ़ है, हम उसमें रोजगार पैदा करेंगे कि हमारा प्रतापगढ़ भी एक अपने आप में विकसित प्रतापगढ़ हो। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, पृथ्वीगंज हवाई अड्डे को पुनः सेना की ज़मीन पे है, उसको हम जीवित करेंगे। तो कई सारे ऐसे काम और जो सेंशन हुई हमारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर चुकी हैं, उसको पूर्ण करेंगे। उससे हमारा प्रतापगढ़ बदलेगा। देखिए, प्रतापगढ़ आप बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि जो 16 बार चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर उसमें राजघरानों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन उस मिथक को आपने 2019 में तोड़ा। इस बार आपके सामने किस तरीके की चुनौती है? देखिए, हमें कोई चुनौती नहीं है। चुनौती इसके लिए नहीं है कि जो हमने सेवा दिया है अपने इस 5 सालों में, और जो भी हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, 18 साल यहाँ पर पति पत्नी जनप्रतिनिधि रहे हैं। कोई एक काम उन्होंने प्रतापगढ़ के हित के लिए नहीं कहा है। उनकी सरकार भी सपा की रही है। दूसरा क्या है कि देखिए, जनता का सेवा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद जनता को एहसास करा दिया है कि तुम्हारे वोट की ताकत क्या है और वोट अपना कहाँ जाना चाहिए। देखिए, परिवारवाद और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सपा ये लोगों ने किया है देश की जनता के साथ, तो जनता ने इनको पूरी तरीके से नाकार दिया है और इनसे समाज का और देश का हित नहीं हो सकता है। देश सुरक्षित हाथों में है। देश का हित देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और जो वादा किए थे उसको हमने पूरा करने का भी काम किया। प्रतापगढ़ में राजा भैया का फैक्टर आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया, अब तो समाजवादी पार्टी को समर्थन पत्र भी उनकी तरफ से दे दिया गया है। पहले उन्होंने कहा कि जिसको मन हो उसको वोट दे। देखिए, राजा भैया खुद एक हिंदुत्ववादी नेता हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और प्राण प्रतिष्ठा के समय माननीय प्रधानमंत्री के साथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु श्री राम का जब भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दिन वो मंदिर में विराजमान थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, विधायकों के साथ भी माननीय राजा भैया अयोध्या गए थे। और आप जिसकी समर्थन की बात कर रहे हैं, वो लोग निमंत्रण पाने के बाद भी अयोध्या नहीं गए। और जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग सपा का समर्थन करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। ये तो एक भ्रम फैलाया गया है। राजा भैया सनातन धर्म और कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और जो सनातन धर्म कट्टर हिंदुत्ववादी होता है वो सपा को वोट करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि सपा ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई है। तो एक तरफ कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले चुनाव लड़ते हैं
लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिर और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। अब फैसला तो जनता करती है। एक अंतिम सवाल, ये सब आप जब देख रहे हैं तो आपको ये क्यों कहना पड़ा कि राजपूत जो है ठाकुर हमको सांसद बनने नहीं देना चाह रहे हैं, ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं, ऐसा हमारा कोई वक्तव्य नहीं था। हम उस समय भावुक हुए कि हमने इन 5 सालों में हर समाज के हर वर्ग के लोगों को हमने सम्मान दिया, हमसे कहीं किसी का दिल नहीं दुख पाया। तो मैं ऐसा महसूस किया कि भाई जो कुछ लोग सुबह आते हैं तो बोलते हैं भाई विरोध, तो हमने विरोध का कारण नहीं पता कर पाया, उसके लिए भावुक हो गया। बाकी हमारा, क्योंकि हर समाज के लोगों ने, भाई क्षत्रियों ने हमें बढ़ चढ़ वोट कर किया 19 में, ब्राह्मण हमको बढ़ चढ़ के वोट किया, ब्राह्मण कैंडिडेट होते हुए भी, सपा बसपा का गठबंधन होते हुए भी हमको 95% वोट ब्राह्मणों ने दिया। क्षत्रियों ने, राजा भैया के प्रत्याशी गोपाल जी के होते हुए भी क्षत्रियों ने हमको बढ़ चढ़ के वोट दिया। तो हर समाज के लोगों ने हमें वोट देकर 19 में जिताया था, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से 2019 में अपने इस भाई और बेटे को जिताया था, उसी तरीके से हमें 2024 में पुनः सेवा करने का मौका हमारी ईश्वर समान जनता हमें देगी। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे संगमलाल गुप्ता, जिन्होंने कहा कि 2019 में जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जाता रहा है कि ये राजनीति यहाँ पर जो होती है वो राजघरानों के इर्द गिर्द होती है, उसका मिथक इन्होंने तोड़ा था। 2024 में भी उनकी स्थिति ऐसे ही होगी। प्रतापगढ़ से कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।